ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है? मुझे पहली फुर्सत में मेरे इंडियन दोस्तों बताओ, ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है? कहां से ये पेसर पकड़ के लाए हो? मुझे पहली फुर्सत में बताओ। जिसने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसने जायसवाल को आउट कर दिया, जिसने रायन पराग को आउट कर दिया। ऐसा लगा कि प्रफुल्ल आए और प्रफुल्ल छा गए। देखिए, प्रफुल्ल ने पहले ओवर्स में आज 3 खिलाड़ी आउट कर दिए और हैरान कर दिया राजस्थान रॉयल्स को, जिनकी बहुत बड़ी बैटिंग है। जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल। इज 24 years old, मैं हिंज की बात कर रही हूँ। 24 years old बॉय जो कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर अपनी एक इमेज बना लेता है फ्रेंचाइज ओनर्स के नजदीक और उनके आई बॉल्स में आ जाता है। और उनके आई बॉल्स में आने के बाद जो है वो आईपीएल में पिक होता है, आज का मैच खेलता है, 4 विकेटें ले जाता है। लाइक सीरियसली हम क्या मान के चल रहे थे? हम कह रहे थे यार इधर से अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा और वहां से खेल रहा होगा राजस्थान सूर्यवंशी खेल रहा होगा, बीच में ईशान किशन भी है, तो देखते हैं आज किसका चलता है। उधर से अभिषेक 0 पे हो गए, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और सूर्यवंशी जो है वो 0 पे आउट हुए। अब प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए। Now let's just talk about the match that happened yesterday. The bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग bowling दिख रही है? They were very ruthless. Yeah. Ruthless कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया। सबसे ज्यादा दाद देता हूँ ईशान किशन को। बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर, वो बड़ी जबरदस्त एक इनिंग थी, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए थे बहुत प्रेशर था। प्रफुल्ल हिंगे ये कौन है? कहां से आया? कहां रहता है? भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में तो था, स्क्वाड में तो था। इतनी जबरदस्त, एक तरफ तो मतलब शकीब वाज आल्सो बॉलिंग सो गुड, उसकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इक्वली उसने भी पूरी कोशिश की। 6 की इकोनॉमी से वो खेल रहा था, ये लड़का 8 की इकोनॉमी से खेल रहा था, बट इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस क्रूशियल मोमेंट पर जाकर विकेट ले रहे हैं। एंड हिंज डिड दैट। तो इंडिया के पास आप देखें ओपनर्स की भी भरमार है, कैप्टन्स की भरमार है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड अ वेरी एक्सीलेंट थिंग फॉर देयर फ्यूचर। एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया के पास उनके जो है वो ऑलराउंडर्स भी हैं, सुंदर है, तिलक पांड्या है, सुंदर है, अक्षर पटेल स्टिल प्लेइंग, मतलब एक अच्छी लिस्ट है उनके पास। अच्छा, फिर उनके पास ये है कि उनका पूरा टॉप ऑर्डर उनके पास है। हियर कम्स तिलक है उनके पास, फिर उनके पास स्काई भी आ जाता है, उनके पास जो है वो अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास वैभव सूर्यवंशी तैयार है हुआ पड़ा है, मतलब उनके पास एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद ईशान किशन ने जो टॉप क्लास बैटिंग करी है उसने उड़ा दिया। साकिब हुसैन ने भी कमाल बॉलिंग की, 2 यंगस्टर्स से यार 30-30 लाख रुपए में बिके हुए थे, 30 लाख रुपए वाले यंगस्टर्स ने कमाल कर दिया। 8 खिलाड़ी आउट किए हैं, 4 साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 24 रन देके, और प्रफुल्ल ने पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया। यार मतलब आप कह सकते हो कि मैच को बिल्कुल ही डेड कर दिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी को आउट कर दिया। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए। और 4 जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्यवंशी हैं, जुरैल हैं, जिसमें रायन पराग हैं और प्रिटोरिस, ही इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर के रख दिया। पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे। क्या रात है आज राजस्थान रॉयल्स के लिए कि एक ऐसी टीम जो कि धमाके लगाने के लिए मशहूर है, वैभव सूर्यवंशी हो, ध्रुव जुरैल हो, यशस्वी जायसवाल हो, कोई इनके शिकंजे में नहीं आ रहा था। मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं, वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात 2 ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। ये दोनों डेब्यूटेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स। ठीक, एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दैट सिस्टम। बट ही फाइनली गॉट अ चांस टुडे। पहले ही लग रहा था शुरू में कि आज 230-40 रन बनेंगे, जहां पे अभिषेक आउट हो जाए। बट हैट्स ऑफ टू ईशान किशन, वेरी सेंसिबल इनिंग्स। आई मीन दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। हर किस्म की शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। तो ईशान किशन की आज जो बारी आई है, बाकमाल बारी आई है, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उसकी एंट्री हुई थी टीम इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप में भी फर्स्ट चॉइस,
बन गया प्लेयर, और फिर उसके बाद तो उसने खैर मुड़ के देखा नहीं, और रन्स ही रन्स आ रहे हैं। इनिंग जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। बट हार्ड वर्क यार, बट टर्न अराउंड यार, मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे रह जाए ना, उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो, छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार। अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना, और उसके अलावा भी मतलब पूरे कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है इस दौरान यार। लेकिन ये है कि जो हमने आज के मैच में देखा है प्रफुल को, आई डोंट नो कि ही विल बी टेकिंग विकेट्स इन फर्दर ऑन, मतलब वो कितनी विकेट्स लेता है सो फार। वो अभी तक उसने जो 4 विकेट्स उसकी आई हैं सामने, बट इसके बाद वो क्या करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स स्टार्ट, बट ये है कि जो स्टार्ट भी है वो इतना धमाकेदार है कि इट इज टेलिंग कि व्हाट इज द फ्यूचर एंड हाउ स्ट्रांग इज ही गेटिंग प्रिपेयर्ड टू स्कोर, टू टेक द विकेट्स, एंड क्या उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो एंड अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हो तो इज वेरी कॉन्फिडेंट। और आज के मैच में जो उसका एक इमोशनल मोमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनका बच्चा इतना टैलेंटेड है कि वो जस्ट क्विकली सामने आ गया। अच्छा, टोटल इतना बड़ा तो नहीं था राजस्थान के लिए, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मतलब ये जितनी डेप्थ उनकी बॉलिंग के, जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग के पास है ना, तो 200 रन करना उनके लिए कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इशू जो आया ना, वो इशू आया जो पहले ओवर में राफुल ने ना वो सारा जो बिल्कुल एकदम से ही वो सारा ठप कर दिया ना। 3 विकेट अगर आपके मेन 3 विकेट गिर जाएं और पहले ही ओवर में गिर जाएं तो फिर जाहिर है आगे फिर वो चीजें कैसे मैनेज करना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और आल्दो सनराइज की भी पहले जो विकेट्स गिरी हैं, पहली 3 को चीपली गिरी हैं, कोई इतने वो उसमें रन नहीं आए थे। लेकिन वहां से एक इनिंग आ गई ईशान की जो ड्यू थी। ईशान मतलब जाहिर खेल सकता है, ईशान एक ऐसा प्लेयर है जो वहां से मैच को निकाल सकता है। प्रफुल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी फॉर बोथ ऑफ देम। दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन देयर ओन जर्नी सो फार। आज की रात तक और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऐसा गेम अपने नाम कर दिया कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, पहला गेम हुआ था, सबने ये बोला था कि भाई साहब राजस्थान, वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग टीम है ना, वो इतनी वीकन है और इसके अंदर पैट कमिंस जब तक नहीं आएगा कोई जान नहीं डलेगी। और लोग तो इस हद तक मजाक उड़ा रहे थे कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के सामने आप सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग खिलवा देंगे तो वो एक मजाक बन जाएगा और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बॉलिंग के ऊपर ही 300 से ऊपर रन मारेगा। व्हाट अ डेब्यू टू रिमेंबर। धमाकेदार आगाज,